अभी एक छोटा टॉपिक आ रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स. Pollinating agents, the agents which helps in pollination. ऐसे एजेंट्स जो पॉलिनेशन में मदद करेंगे उसे कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स. द एजेंट्स विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन इज कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट्स. आप जानते हो फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, अगला टॉपिक वही है, और इन पॉलिनेशन के लिए जो भी चीज़ें मदद करेंगी उन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट. सो द एजेंट्स विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन इज कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट. ये दो है, बायोटिक एजेंट एंड अबायोटिक एजेंट. द लिविंग एजेंट विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन, ऐसी लिविंग चीज़ें जो पॉलिनेशन में मदद करती है उसे बायोटिक. बायो स्टैंड्स फॉर लिविंग. द लिविंग एजेंट विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन, बायोटिक एजेंट. इंसेक्ट और एनिमल ये बायोटिक एजेंट है. द नॉन लिविंग एजेंट विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज अबायोटिक एजेंट. नॉन लिविंग में एयर और वाटर, तो नॉन लिविंग एजेंट एयर वाटर. तो एयर नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, एयर और वाटर की मदद से होता है तो अबायोटिक, और एनिमल और इंसेक्ट की मदद से होता है तो उसे बायोटिक. सो वंस अगेन, द एजेंट विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट. The living agent which helps in pollination is called biotic agents. The non-living agent which helps in pollination is called abiotic agent. Biotic में insect और animal, abiotic में wind और water. Let's start abiotic. ठीक है, ये भी एग्जाम में 1 मार्क वगैरह के लिए क्वेश्चन आ सकता है. abiotic में wind, the pollination which takes place by means of wind. पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ एयर, एयर की मदद से, विंड की मदद से होने वाला पॉलिनेशन, दैट इज विंड पॉलिनेशन. और इसका दूसरा नाम है एनीमोफिलाई. वर्ड याद रखना, आगे फ्यूचर में काम में आएगा. एनीमोफिलाई. सो पॉलिनेशन बाय एयर और विंड इज कॉल्ड विंड पॉलिनेशन और एनीमोफिलाई. और इसका एग्जाम्पल है हमारे लिए जवार. तो जवार प्लांट में, मेज प्लांट में जो पॉलिनेशन होगा वो एनीमोफिलाई होगा. ठीक है, इसी प्रकार द एजेंट विच इज एक्चुअली वाटर, हियर व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड वाटर पॉलिनेशन और हाइड्रोफिलाई. वाटर पॉलिनेशन और हाइड्रोफिलाई. एग्जाम्पल है वैलिस्नेरिया. आपके दिमाग में चल रहा होगा लोटस. अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच शोज वाटर पॉलिनेशन. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज सीन इन लोटस. तो आप उस समय एग्जाम्पल लिखते हो हाइड्रोफिलाई, या हाइड्रोफिलाई के एग्जाम्पल में लिखते हो लोटस. ये कंप्लीटली रॉन्ग है बेटा. लोटस पानी के ऊपर रहता है, लोटस पानी के ऊपर फ्लोट करता है. अगर वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो बताओ मुझे कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पे वाटर पॉलिनेशन हो. अब ज़रा इस फिगर को देखो, मैंने यहाँ पे ये आपके लिए लोटस, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ किया एक, और यहाँ पे मैं आपके लिए दूसरा लोटस ड्रॉ करता हूँ. ये पानी के ऊपर है, ये नीचे पानी है. अब क्या आप ये कहना चाहते हो कि पानी यहाँ से आएगा, यहाँ जंप मारेगा, पोलन ग्रेन लेगा और पानी फिर जंप मारेगा दूसरे फ्लावर पे? नो, नॉट एट ऑल. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. ये पानी के ऊपर है, यहाँ पे इंसेक्ट उड़ के जा सकता है, और जब इंसेक्ट उड़ेगा वहाँ पे फ्लाई करके जाएगा तो आराम से ये इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा. तो लोटस भले ही वो पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर लगता है, पर इसके फ्लावर पानी के ऊपर है, इसलिए लोटस में होने वाला पॉलिनेशन कौन सा है? इंसेक्ट पॉलिनेशन. तो रिमेंबर, इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा लोटस में. लोगों को लगता है पानी में रहता है, तो पानी में डूबा हुआ नहीं है. वो प्लांट जो पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं, वी कॉल इट एज सबमर्ज प्लांट, तो उनमें हमारे लिए हाइड्रोफिलाई होगा. ठीक है, वैलिस्नेरिया एग्जाम्पल है. अगर प्लांट के फ्लावर पानी के ऊपर है तो वहाँ इंसेक्ट पॉलिनेशन हो सकता है. सो नॉन लिविंग एजेंट विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन, अबायोटिक. विंड की मदद से पॉलिनेशन, एनीमोफिलाई,
पानी की मदद से, हाइड्रोफिलाई, और लोटस एग्जाम्पल में कौन सा, इंसेक्ट पॉलिनेशन। When the pollination takes place by means of insect, biotic agent में आ रहे हैं insect, then it is called insect pollination। और entomophilae, वर्ड याद रखिएगा, entomon, E-N-T-E-M-O-N-E, entomon, entomon का मतलब होता है इंसेक्ट, और अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट की मदद से होता है तो उसे इंसेक्ट पॉलिनेशन और एंटेमोफिलाए, इंसेक्ट पॉलिनेशन और एंटेमोफिलाए। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। इसको मैं हमेशा बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है, लड़की देखने के लिए जा रहा है, तो लड़की को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे। तो अब एक व्यक्ति है, आपके मामा है, आपके चाचा है, वो लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा, लड़की सुंदर होनी चाहिए। इन केस अगर लड़की सुंदर नहीं है तो दूसरा क्राइटेरिया, बोले सर लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और अगर लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, तो तीसरा, तो किसी ने कहा कि सर उसके पापा पैसे वाले होने चाहिए। ओके, लेट्स कंसिडर। तो सबसे पहला तो यह है कि वो जो लड़का है, ठीक है, वो इंसेक्ट है और वो लड़की है, वो फ्लावर है। तो पहला कंडीशन, लड़की सुंदर होनी चाहिए, यानी फ्लावर ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए। फ्लावर मस्ट बी ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि जितने ब्राइट कलर के फ्लावर रहेंगे उतना ही इजीली इंसेक्ट अट्रैक्ट। सर अगर फ्लावर अगर सुंदर नहीं है, ब्राइटली कलर्ड नहीं है, तो आंसर है गुड स्मेल। लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, यानी यहाँ फ्लावर में अगर वो सुंदर नहीं है तो यहाँ पे गुड स्मेल होनी चाहिए। मोगरा, चमेली सफ़ेद कलर के फ्लावर होते हैं पर उनका स्मेल बहुत ही अच्छा होता है। अब बोले सर फ्लावर ब्राइटली कलर्ड भी नहीं है, उसका स्मेल भी नहीं है, तो नेक्टर होनी चाहिए। मैंने कहा उसके पापा के पास पैसे होने चाहिए। फ्लावर में नेक्टर, मराठीमध्ये आपण याला मध म्हणतो, फुलामध्ये मध पाहिजे, फ्लावर में नेक्टर चाहिए। हनुमान जी को जो फ्लावर देते हैं ना रुई के, सुंदर भी नहीं है, उसका स्मेल भी नहीं है, पर उसमें बड़े बड़े नेक्टरीफेरस ग्लैंड होते हैं। इंसेक्ट फ्लावर को विजिट नेक्टर के लिए करता है। तो अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन चाहिए तो पहला तो फ्लावर ब्राइटली कलर्ड चाहिए, नहीं है तो गुड स्मेल चाहिए, ये भी नहीं है तो फिर नेक्टर चाहिए। अगर ये तीन है तो वहाँ पे होगा इंसेक्ट पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन, एंड पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ एनिमल इट इज कॉल्ड एज एनिमल पॉलिनेशन और जूफिलाई। पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एनिमल पॉलिनेशन और जूफिलाई। चलिए देखते हैं। आमतौर पे एनिमल्स खुद पॉलिनेशन नहीं करते, उनके हाथ से पॉलिनेशन हो जाता है, उनके हाथों से पॉलिनेशन हो जाता है। चलिए देखें, बर्ड से होने वाले पॉलिनेशन को कहते हैं यहाँ पे ऑर्निटोफिलाई। काम नहीं है, 12वीं क्लास में आएगा। पॉलिनेशन बाय एनिमल, एनिमल पॉलिनेशन और जूफिलाई, पर स्पेशली बर्ड ऑर्निटोफिलाई। बैट चीरोप्टेरोफिलाई, पॉलिनेशन बाय बैट चीरोप्टेरोफिलाई। पॉलिनेशन बाय स्नेल मैलाकोफिलाई, स्नेल पॉलिनेशन मैलाकोफिलाई। पॉलिनेशन बाय स्नेक ओफियोफिलाई। पॉलिनेशन बाय एंट मिर्मिगोफिलाई। पॉलिनेशन बाय स्क्विरल, इसे स्क्विरल पॉलिनेशन कहते हैं। अब एंट से पॉलिनेशन मिर्मिगोफिलाई, स्नेक से पॉलिनेशन ओफियोफिलाई, स्नेल से मैलाकोफिलाई, बैट से चिरोप्टेरोफिलाई और बर्ड से ऑर्निटोफिलाई। तो ये सभी जानवर जानबूझ के पॉलिनेशन नहीं करते, ये पेड़ पे रहते हैं तो इनके हिलने डुलने से आमतौर पे पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन हुआ तो सही, दैट इज कॉल्ड एनिमल पॉलिनेशन। सो एजेंट विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट, लिविंग एजेंट, बायोटिक, नॉन लिविंग एजेंट, अबायोटिक। इंसेक्ट से एंटेमोफिलाई, एनिमल से जूफिलाई, एयर या विंड एनीमोफिलाई और वाटर से हाइड्रोफिलाई। नाउ द नेक्स्ट वन, pollination, transfer of pollen grain from anther to stigma.
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो बेटा अब टॉपिक आ रहा है पॉलिनेशन। हालांकि पॉलिनेशन पे कोई ख़ास क्वेश्चंस अब तक पूछे नहीं हैं, पर फिर भी पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ अगर ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, आप जानते हो स्टेमन का पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, उसका भाग एंथर, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसे पॉलिनेशन। रिपीट करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट में अगर पॉलिनेशन होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर दो या दो से ज़्यादा प्लांट में अगर पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस। सिंगल प्लांट में पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, दो या दो से ज़्यादा में अगर होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन। सो लुक एट दिस, अब मैं लिख रहा हूँ सेल्फ पॉलिनेशन। आप ज़रा ध्यान से सुने, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to stigma, transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower, transfer of pollen grain from anther to stigma, ठीक है, of same flower or different flower born on same plant, or different flower born on same plant is called as self pollination। ज़रा ध्यान से देखें, प्लांट एक ही है, वन प्लांट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जिस फ्लावर का पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर बोर्न ऑन सेम प्लांट। दूसरा फ्लावर लेकिन सेम प्लांट का, यानी दोनों भी कंडीशन में अगर हम देखें तो कितने प्लांट हो गए, एक प्लांट में होने वाला पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन। तो वापस पॉलिनेशन पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सेल्फ क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, और डिफरेंट फ्लावर बोर्न ऑन सेम प्लांट, और डिफरेंट फ्लावर बोर्न ऑन सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक प्लांट में होने वाला सेल्फ पॉलिनेशन। अब बारी आती है क्रॉस पॉलिनेशन की। आप वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको डेफिनेशन ध्यान में रहे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अब इम्पॉर्टेंट है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर born on डिफरेंट प्लांट। डायरेक्टली बोल दिया, डिफरेंट फ्लावर है और प्लांट भी डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लावर born on डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज, ऑफ सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब ज़रा यहाँ पे फिगर पे देखो, दो या दो से ज़्यादा प्लांट में होने वाला पॉलिनेशन क्रॉस, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्लावर, फूल दूसरा है,
ऑफ डिफरेंट फ्लावर बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट। तो अब ये एक प्लांट मैं इसे ए लिखता हूँ, ये दूसरा प्लांट ए डैश, दोनों प्लांट सेम स्पीशीज के, पर कितने प्लांट है टोटल? 2। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, फूल दूसरा है, ऑफ डिफरेंट फ्लावर बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट, ऑफ डिफरेंट फ्लावर बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। ए और ए डैश दोनों का स्पीशीज क्या है? सेम। और डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज is called as cross pollination. So transfer of pollen grain from anther to stigma of different flower born on different plant, different flower born on different plant of same species or different species. सेम स्पीशीज भी हो सकता है, डिफरेंट भी, इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। अगर आप बोलो कि सर इमेजिन करो एक सोयाबीन का पोलन ग्रेन दूसरे सोयाबीन के प्लांट पे गिरा, तो हाँ क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि प्लांट कितने हैं? 2। एक सोयाबीन का पोलन ग्रेन जवार पे गिरा तो भी क्रॉस पोलिनेशन। हाँ, सिर्फ स्पीशीज क्या है? डिफरेंट। सोयाबीन और जवार अलग अलग है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन हुआ। तो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, क्या सर रिजल्ट मिलेगा? हाँ, रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर क्रॉस पोलिनेशन हो गया। सेम स्पीशीज पे गिरे या डिफरेंट स्पीशीज पे गिरे, क्रॉस पोलिनेशन है। हाँ, ये अलग बात है कि कई बार जब एक पर्टिकुलर स्पीशीज का पोलन ग्रेन दूसरे स्पीशीज पे गिरता तो उसका रिजल्ट मिलता नहीं, पोलन ग्रेन वेस्ट हो जाते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एक प्लांट में हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट में हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर बॉर्न ऑन सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट of same species or different species is called cross pollination. अब टॉपिक आ रहा है प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में मैं अभी आपको सबसे पहले ओव्यूल बता रहा हूँ। रिमेंबर, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, दोनों में भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर नहीं है। ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना इसके आप आगे का स्टडी कर नहीं पाओगे। तो ये आपका सिलेबस नहीं है, ये आपका सिलेबस नहीं है, पर बिना ये पढ़ाए आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए पहले इसको सुन लो, समझ गया तो अच्छी बात है, पर ये सिलेबस नहीं है। यह है ओव्यूल। ओव्यूल में सबसे सेंट्रल जो ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक यानी जहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ओव्यूल का सेंट्रल ओवल शेप पार्ट एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक ओवल शेप स्ट्रक्चर। इसके बाहर 2 कवरिंग है, एक आउटर इंटीगुमेंट, दूसरा इनर इंटीगुमेंट। जो बाहर की तरफ है उसे आउटर इंटीगुमेंट कहते हैं, और जो अंदर की तरफ है इनर इंटीगुमेंट। यानी ओव्यूल पर 2 कवरिंग होती है जिन्हें इंटीगुमेंट्स कहते हैं, और ये 2 कवरिंग को आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट ऐसे कहते हो। सेंट्रली ओवल शेप स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे ये इंटीगुमेंट पूरी तरह से ओव्यूल को कवर अप नहीं करते। इंटीगुमेंट ओव्यूल को पूरी तरह कवर अप नहीं करते, उसे थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब ऊपर की तरफ ओव्यूल में जो खाली जगह है, इस खाली जगह का नाम है माइक्रोपाइल। इंटीगुमेंट एम्ब्रियो सैक को, ओव्यूल को पूरा कवर अप नहीं करते, ऊपर खाली जगह छोड़ देते हैं, जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। आप याद रखें, ओव्यूल फ्यूचर में सीड बनने वाला है, तो यह आउटर इंटीगुमेंट
और इनर इंटीग्यूमेंट सीड कोट बनते हैं। मम्मी बटाना, चना, मोट भिगोने के लिए डालती है तो सीड पर एक कवरिंग तैयार होता है, वो सीड का कवर हम निकाल भी सकते हैं। सीड का कवरिंग, सीड कोट, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट दोनों फ्यूचर में सीड कोट तैयार करते हैं। तो अब तक क्या पता चला कि ओव्यूल में एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक, बाहर दो कवरिंग है, ये कवरिंग इंटेगुमेंट्स है, आउटर इनर इंटेगुमेंट जो फ्यूचर में सीड कोट तैयार करेगी। इंटेगुमेंट ओव्यूल को पूरी तरह कवर अप नहीं करती, ऊपर जगह छोड़ दी, जगह को कहा माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो सैक में 8 सेल है, ऊपर में ये सेंटर वाला सेल एग सेल हैप्लॉइड है, एग के साइड में 2 हुक शेप सेल है, इन्हें सिनरगिड कहते हैं। बीच में एक 2 न्यूक्लियस वाला पोलर न्यूक्लियस है। अब 2 न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड है, और नीचे 3 सेल्स होते हैं एंटीपोडल्स। ज़रा काउंट करो, नीचे के 3, बीच में 1, 4, ऊपर 3, 7, इसे कहते हैं 7 सेल्ड। न्यूक्लियस काउंट करो, 1 न्यूक्लियस, 2, 3, पर बीच वाले सेल में 2 न्यूक्लियस है, 3 और 2 5, नीचे 3, 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो एम्ब्रियो सैक में 7 सेल है, 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो वापस ओव्यूल यहाँ पे एक ओवल शेप स्ट्रक्चर शो करता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर कवरिंग है इंटीग्यूमेंट। कितने इंटीग्यूमेंट? 2, आउटर और इनर। इंटीग्यूमेंट पूरी तरह कवर नहीं करता, छोटी जगह छोड़ देता है, माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो सैक में 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है, ऊपर एक एग, 2 सिनरगिड, हैप्लॉइड है एग, बीच में पोलर न्यूक्लियस है जहाँ पे 2 न्यूक्लियस है डिप्लॉइड, और नीचे 3 एंटीपोडल्स। ये बेसिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी।